चार्जशीट के 4000 पन्नों में पिंकी की घूसखोरी। एनएचएआई से ठेकेदार जैसा बर्ताव, धमकी भरे अंदाज में चिट्ठी लिखी, काम में देरी पर करोड़ों की पेनल्टी का डर दिखाकर कंपनी पर दबाव बनाया। बांदी को एसडीएम रही पिंकी मीणा के रिश्वतखोरी के राज खुलने लगे हैं। एसीबी कोर्ट में दायर की गई 4000 पन्नों की चार्जशीट के मुताबिक मीणा ने रिश्वत के लिए ग्राउंड तैयार करने में किसी की परवाह नहीं की। उसने केंद्र सरकार के उपक्रम में एनएचएआई से ठेकेदार की तरह बर्ताव किया। हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया ठप कर दी। एनएचएआई ने इस बारे में पिंकी मीणा को लंबित मामलों का भुगतान करने का आग्रह किया। इस पर जवाबी पत्र में मीणा ने लिखा, आपको न्यायालय प्रक्रिया की जरूरी जानकारी नहीं है। इस तरह उसने एनएचएआई को ही धमका दिया। हाईवे निर्माण कंपनी से रिश्वत वसूलने के लिए पिंकी मीणा ने अपनाई डिले टैक्टिक्स। हाईवे कंपनी से मोटी रिश्वत वसूलने में पिंकी मीणा ने डिले टैक्टिक्स का सहारा लिया। एसीबी जांच में सामने आया है कि हाईवे निर्माण कंपनी को 2 साल में काम पूरा करने की डेडलाइन एनएचएआई से मिली थी। इस डेडलाइन में काम पूरा नहीं करने पर करोड़ों की पेनल्टी कंपनी को भुगतनी पड़ती। हाईवे का काम तभी आगे बढ़ सकता था जब पिंकी मीणा जमीन का कब्जा सौंपती। पिंकी मीणा ने इसी का फायदा उठाकर जमीन अधिग्रहण में देरी की। 20 नवंबर 2019 को काम शुरू हुआ। 2 साल के हिसाब से नवंबर 2021 तक काम पूरा करना है। एसीबी चार्जशीट के मुताबिक पिंकी मीणा ने कंपनी को मिली डेडलाइन को देखते हुए रिश्वत के लिए दबाव बनाया। इसी डिले टैक्टिक्स के जरिए पुष्कर मित्तल ने भी घूस मांगी। चार्जशीट में पिंकी मीणा और दौसा के तत्कालीन एसडीएम पुष्कर मित्तल के भ्रष्ट कारनामों का पूरा ब्यौरा है। एसीबी ने चार्जशीट के लिखा कि भारतमाला प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो, इसके लिए हाईवे कंपनी को स्थानीय सहयोग मिलना जरूरी था। लेकिन पिंकी मीणा ने एनएचएआई के बार पत्र लिखने के बावजूद जमीन अधिग्रहण सहित किसी भी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ने दिया। एनएचएआई ने पिंकी मीणा को कई बार चिट्ठी लिखी, जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने में मदद करने को कहा। 15 दिसंबर 2020 को ही एनएचएआई ने भूमि अधिग्रहण अधिकारी पिंकी मीणा को हाईवे बनाने के लिए अधिग्रहित जमीन का कब्जा दिलवाने के लिए लिखा। इस चिट्ठी में 67.73 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि जमा करवाने के बाद भी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ने का जिक्र था। 15 दिन में दूसरी बार 30 दिसंबर 2020 को ही एनएचएआई ने चिट्ठी लिख हाईवे बनाने के लिए रास्ते में पड़ रहे मकानों और कुछ स्ट्रक्चर को हटाने के लिए पुलिस सहायता मांगी। रास्ते में पड़ने वाले मकान और स्ट्रक्चर की मुआवजा राशि भी जमा करवाई जा चुकी थी। नेशनल हाईवे एक्ट को रखा ठेंगे पर। जांच में सामने आया है कि पिंकी मीणा ने रिश्वत के लिए माहौल बनाने में नेशनल हाईवे एक्ट तक को ताक पर रख दिया। एसीबी के आरोप पत्र के मुताबिक पिंकी मीणा ने गलत आशय से एनएचएआई और हाईवे निर्माण कंपनी के बार आग्रह के बावजूद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई। जांच में ये पाया गया है कि जमीन जानबूझकर उपलब्ध नहीं करवाई गई ताकि रिश्वत का ग्राउंड तैयार हो सके। मुआवजा राशि बांटने का काम भूमि अधिग्रहण अधिकारी यानी पिंकी मीणा का था, यह उसकी जिम्मेदारी थी। एसीबी की चार्जशीट के मुताबिक एनएचएआई ने जमीन अधिग्रहण के बदले मुआवजे के 94 करोड़ 47 लाख रुपए बांदी को एसडीएम के सरकारी संयुक्त खाते में जमा करवा दिए थे, लेकिन किसानों को मुआवजा नहीं बांटा गया। मुआवजा बांटे बिना जमीन अधिग्रहण रुक गया और जमीन एनएचएआई को नहीं मिलने से हाईवे कंपनी का काम रुक गया। रिश्वत देने के लिए इस तरह कंपनी को मजबूर किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव राजस्थान, जयपुर।